इनकी आंखों में आंसू हैं। अभी बता रही कि ये हाजी यूनिस के ऑफिस से होकर आई, इनको धक्के मार के निकाल दिया गया। बदतमीज। मैं पहली बात तो देखिए, आप के चैनल पे पहली बार मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ ईदगाह चौक पर आए। मैं सागर सूफी सिंगर, मैं मीडिया पे लोगों की परेशानी दर्शाए रहा हूँ टाइम पर। लोग इतने परेशान हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अब रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं खुद अब लोगों को रमज़ान के राशन के लिए अभी निकलने वाला था, तब ये 5-6 औरतें आ गई। बेचारी इनकी आंखों में आंसू हैं। अभी बता रही कि ये हाजी यूनिस के ऑफिस से होकर आई, इनको धक्के मार के निकाल दिया गया बदतमीजी करके। मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी राशन बांट रहा हूँ, हमारे मुसलमान की कौम की औरतें ही क्यों घर से बाहर आ रही हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें राशन मिल ही नहीं पा रहा है। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट दोगलापन कर रही है। हिंदू परिवार की हमारी माँ बहनें, वो भी मेरी माँ बहन की तरह हैं। वो माँ बहनें तो मैंने अभी तक पूरे इलाके में कहीं नहीं भटकती हुई देखी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? शायद कि उनको घरों में राशन पहुंचाया जा रहा हो। की बात बीच में रोकता हुआ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है कि कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा कर रही है सरकार। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। विधायक जो है वे तो आपके हाजी यूनुस साहब है, मुस्तफाबाद विधानसभा के, माशाल्लाह अच्छी लंबी दाढ़ी भी है। सर एक बात बताइए, जिसका ईमान और जिसका ज़मीर ही मर गया हो तो उसका तो वो तो ना हिंदू ना मुसलमान है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा। उन्होंने जो भी 2 दिन पहले ऐलान किया कि ये कोरोना वायरस की बीमारी है, ये किसी के लिए हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा इस मामले में कोई हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने बोला है और सभी अपने अपने पीएम साहब के दिशा निर्देश का पालन करें। यूनुस जी जो है भेदभाव कर रहे हैं। सर भेदभाव ये पूरी आम पार्टी कर रही है। अभी पूरी आम आदमी पार्टी कर रही है। पूरी आम आदमी पार्टी के MLAs कर रहे हैं। क्या किसी का दबाव है इनके ऊपर या किस तरह से? अल्लाह जाने जो मैंने नोटिस किया। और मैं तो देखो खुदा से डरता हूँ। मैं हो सकता है मेरे ऊपर ये गाज गिराएं किसी तरह से। हमारी टीम जाएगी हाजी यूनुस के दफ्तर पे, उनके घर पे जाएगी। हम जाकर के उनसे पूछते हैं कि जनता की ये समस्या है, देखे वे क्या कहते हैं। ठीक है सर उनसे भी पूछा जाएगा। मैं अपनी पुराने मुस्तफाबाद के विधानसभा क्षेत्र में ईदगाह पर महिलाएं खड़ी हुई हैं। हाजी यूनुस के यहाँ से आ रही थी, जो कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहाँ पर हमारी इन औरतों से, महिलाओं से बात हुई है। राशन के लिए परेशान थी और लोगों से शिकायत कर रही थी। मौके पर हम पहुँचे, वहाँ पर इनसे हमारी बात हुई। इन लोगों ने क्या कहा है, इससे संबंधित हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस तरह की वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ईदगाह के सामने खड़े हैं पुराना मुस्तफाबाद जी। तो आप बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे थे? हम हाजी यूनुस के घर पर गए थे ऑफिस पे जी। क्या करने गए थे? हम राशन के लिए गए थे, जो हमारे घर में खाने पीने को नहीं है जी। तो हमारे आदमी बैठे हुए। क्या जवाब मिला? उनके यहाँ पे ये मिला कि अपने एरिया में जाओ, वहीं पर ही मिलेगा। हम यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे। और जी आपका राशन हो तो राशन से मिलेगा, नहीं तो आपको मतलब बाद में देखेंगे। आपके एरिया कौन सी है? हम मुआनगर में रहते हैं। मुंगर नगर में। जी आपका क्या नाम है? सन्ना। कहाँ रहते हैं आप? चांदबाग में। चांदबाग में। तो कैसा आए थे आप लोग? उसके लिए आए थे, राशन वासन के लिए। रमजान आ रहा है, अब परेशान है। घर में बैठेंगे क्या, रोज रखेंगे या बाहर फिरेंगे? कहाँ फिरेंगे बताओ। तो इसलिए अब रमजान आ रहा है, तो इस वजह से। उसके यहाँ गए थे आप? हाँ, विधायक जी के पास। तो विधायक जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा उसने क्या, अपनी मदद अपना आप करो। इस पक्का हुआ खाना बैठ रहा है, वहाँ से लाओ। तो हमने कहा उनसे कि तुम भी रमजान में पक्का हुआ ही खाओगे। विधायक जी आपको मिले? हाँ मिले। तो बोले रमजान में वो नहीं मिले, तो उनके वो लड़के और वो थे दामाद थे लड़के। ना अभी देखा ही नहीं हमने हाजी यूनुस। जब से जीते जब से मुलाकात ही नहीं। जी आप बताएंगे जी। जी दवाई की नहीं गई थी, दवाई नहीं आई हमारी पंच से जी। दवाई की नहीं गए थे, दवाई की नहीं बोल दिया उन्होंने। कहाँ गए थे? उनसे ही कहने गए थे कि पास बना दें कि पंच से दवाई आएगी हमारी। उन्होंने कह दिया जी दवाइयाँ डिस्पेंसरी से देख लो। तो विधायक जी मिले आपको? नहीं मिले। ठीक है, कौन से विधायक जी के पास गए थे? हाजी यूनुस के। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है। मैं ईदगाह पे यहीं बराबर में रहता हूँ। जी बताइए जाफ़र साहब, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ दंगों में ही लोगों ने इतनी मदद दी थी। अगर हाजी यूनुस और उनके साथ वाले मिलकर यहाँ ईमानदारी से जो मदद लायक थे उन तक पहुँचा देते तो हमारी आवाम को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी।
तो आपको क्या लगा कि जो दंगा पीड़ितों के दौरान जो मदद पहुंचाई गई थी वो नहीं मिल पाई उनको? जो दंगा पीड़ितों के दौरान पे मदद हुई थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। यहाँ से चैंपियन टेम्पो में लोड होके चला गया, ये नहीं पता कहाँ ले गए हाजी यूनुस को पता कहाँ बांटा उन्होंने। लेकिन यहाँ किसी भी आवाम से पूछो कोई ये नहीं कहेगा यहाँ मुझे मिला है, और मिला है तो पता कर लो किसी को, ये तो उन्हीं को पता हो कहाँ गया सामान। ठीक है जफर साहब, हम जो है विधायक जी से मिलते हैं, हमारी टीम चलती है जी। न्यूज़ की और बुलंद संदेश की टीम जो है वो हाजी न्यूज़ के दफ्तर चलती है। और जो आप लोगों ने बात रखी है, बिहार वालों ने अपनी समस्या रखी है, राशन नहीं मिल रहा, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं लोग, लेकिन भूख के लिए पेट के लिए घर बाहर निकल रहे, उससे संबंधित हमारी टीम जो है हाजी न्यूज़ से बात करती है। किसान को लेकर के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हाजी मोहम्मद यूनुस के कार्यालय पर लग रहा है जमावड़ा, और लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा, कोई गैप इन लोगों के बीच नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से गेट पर झुंड खड़े हुए हैं। हाजी यूनुस के लोग गेट पर खड़े हुए, वे कह देते हैं हाजी यूनुस यहाँ पर नहीं है। मेरे को यहाँ पर मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब हम जाते हैं, आइए देखिए क्या कहते हैं हाजी यूनुस के लोग। ये भाई साहब बताएंगे जी, अब बताइए। हाँ सर, आपको विधायक जी नहीं है, विधायक जी हैं, आप तो मना कर रहे हैं। आ जाइए आ जाइए, आप तो मना कर रहे हैं भैया भाई। उसका भी खोल लो खोलिए। ये मना कर रहा था ना आगे में, वो ले लिया मैंने, ले लिया। लगता है हॉस्पिटल मैं जानता हूँ क्या हो गया भाई? विधायक से मुलाकात करनी थी, हो जाएगी मुलाकात, तो इतना मतलब आराम से बैठ रहे हैं यार, 1 मिनट कोई बात नहीं, जो लोग खड़े में बैठने की पहले इन लोगों की समस्या पहले इधर आओ, पहले इनकी समस्या है। आप मुझे जानते नहीं हो, आप बैठ जाओ, आप भी बैठो, नहीं वो आप भी बैठिए, वो लोग बैठे तो कोई आप भी बैठिए ना। अच्छा डिस्टेंस है यार, बैठ आप तो पूरा यहाँ का मामले की बागडोर संभालने में। खुद को बुलाओ अपना, सरगोन वगैरह सही चल रहा। कार्ड भी दे दो, कार्ड होंगे देखना। आप बताओ, ठीक है सर, आप बोलो, आप बोलो। नंबर लिख दिया, ज़्यादा नंबर पे कर लेना। कार्ड देखना, अंदर रखें था, विजिटिंग कार्ड नहीं है, खत्म हो गया, लॉकडाउन के बाद ही आएंगे वो कार्ड। आज प्रोग्राम करके हम चल जाए, भाई जी हाँ ये ना हमारा बड़ा भाई इसके 4-5 दिन सर वो घर में जाकर फंस गए। अब सर इतना पैसा नहीं, कहाँ से खाएँ क्या खाएँ, क्या कहाँ रहते हैं? हमारे घर के पास रहते हैं।